हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल नाम। साथियों, आज का हमारा दरख्श सदोम का ये 25वां सबक है, जो कि ये भी एक मसनवी है। और इस मसनवी का नाम जज्बा इश्क है, जो कि दरख्श सदोम का लास्ट मसनवी है, जिसका मुसन्निफ गुलाम हमदानी मुसहफ़ी है। इस सबक के बाद हम लोग गज़ल का चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए, इस सबक का सबसे पहले हम लोग अहम पॉइंट्स को देखेंगे, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएंगे, फिर सवाल जवाब भी एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। असल नाम गुलाम हमदानी है। गुलाम हमदानी मुसहफ़ी का असल नाम गुलाम हमदानी है और मुसहफ़ी तखल्लुस रखते थे। याद रखिएगा, असल नाम जो है गुलाम हमदानी और तखल्लुस मुसहफ़ी है। ठीक है। पैदाइश 1748 ईस्वी अमरोहा, जो कि यूपी में है। तो इनकी पैदाइश 1748 ईस्वी अमरोहा यूपी में हुई। 1824 ईस्वी में मुस्तफ़ी का इंतकाल हुआ। याद रखिएगा साथियों, 1824 ईस्वी में मुस्तफ़ा का इंतकाल हुआ। तकमील तालीम के बाद, यानी कि पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद टांडा गए। टांडा जो कि एक कस्बा का नाम है, जो कि बरेली में है। कहाँ है? बरेली में है। ठीक है। और यह नवाब मोहम्मद यार खान के मुलाजिम हुए। यानी कि इब्तिदा में मुसहफ़ी जो थे नवाब मोहम्मद यार खान के मुलाजिम हुए। याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई है। ठीक है। मैं बताते चलूँगा कि कौन सबसे ज़्यादा मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है। और लखनऊ में शहजादा मिर्ज़ा सुलेमान शिकवा के मुलाजिम हुए। यानी कि टांडा से लौटने के बाद लखनऊ गए और लखनऊ में शहजादा मिर्ज़ा सुलेमान शिकवा के यहाँ मुलाजिम हुए। मसनवी के शागिर्दों में मीर ज़मीर, मीर खलीक, आतिश लखनवी और असीर वगैरह हैं। साथियों, इन सब का नाम याद रखिएगा। ठीक है। मीर ज़मीर, मीर खलीक, आतिश लखनवी और असीर वगैरह हैं। फिर लिखा है कि मंद दर्ज झेल तसानीफ मुसहफ़ी की लिखी हुई है। बहरुल मोहब्बत, सर्दी तफल हिजाम, अजवाइन गरीब खाना मुसहफ़ा। ठीक है। इतना एक नाम है। अजवाइन गरीब खाना मुसहफ़ा, मोदी खाना और खटमल खाना वगैरह हैं। इन सबको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए साथियों। ठीक है। वीडियो में ही कोशिश कीजिए याद करने का और मेरे साथ दोहराते रहिए। इसलिए मैं बार बार पढ़कर सुना रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए। ठीक है। और इन सब में सबसे ज़्यादा लिखा है कि और सबसे ज़्यादा मशहूर मसनवी सहरुल मोहब्बत नहीं होगा, ये बहरुल मोहब्बत होगा साथियों। ठीक है। यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, बहरुल मोहब्बत सबसे ज़्यादा मशहूर है। मुसहफ़ी के कलाम में मुल्की खुसूसियात और मकामी रंग के अलावा हब्बे वतन का जज्बा ख़ास तौर पर नुमाया है। ठीक है। लिखा है कि मुल्की खुसूसियात और मकामी रंग के अलावा हब्बे वतन का जज्बा ख़ास तौर पर नुमाया है। तो साथियों, यहाँ तक क्लियर होता है इस सबक का अहम पॉइंट। सब आप लोग एक मरतबा फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन इसी वीडियो में। मारूदी सवालात का पहला सवाल है कि मुसहफ़ी का पूरा नाम क्या था? मुसहफ़ी का पूरा नाम क्या था? ए है आसिफ हमदानी, बी है गुलाम हमदानी, सी है फाइज हमदानी, इसी तरह डी है साकिब हमदानी। बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा बी, गुलाम हमदानी। अगला सवाल है, शामिल निसाब मसनवी जज्बा इश्क के शायर कौन थे? ए मुसहफ़ा, बी जुरात, इसी तरह सी है नासिख, डी है आतिश। बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा ए मुसहफ़ा, ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 3, मुसहफ़ा की पैदाइश कब हुई? ए है 1747, बी है 1748, सी है 1749, इसी तरह डी है 1750। बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा बी, बी बिल्कुल राइट आंसर है 1748। नेक्स्ट सवाल है, मुसहफ़ा की पैदाइश कहाँ हुई? ए लखनऊ, बी फैज़ाबाद, इसी तरह सी ये अमरोहा होगा साथियों। ठीक है। सी होगा अमरोहा, इसी तरह डी है बाराबंकी। तो याद रखिए, बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा सी, बाराबंकी नहीं होगा बल्कि अमरोहा होगा। क्या होगा? सी। सी बिल्कुल राइट आंसर है, अमरोहा। ठीक है। यूपी में हुई और यूपी कहाँ? अमरोहा में, इसलिए सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर 5 है, इब्तिदा में मुसहफ़ा किसके मुलाजिम हुए? ए है नवाब मोहम्मद यार खान, बी सआदत यार खान, सी शुजाउद्दौला, इसी तरह डी है अकरमुद्दौला। बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल राइट आंसर है नवाब मोहम्मद यार खान। अगला सवाल है, लखनऊ क़याम के दौरान मुस्तफ़ा को इस बड़े शायर से
रकाबत थी। ए आतिश, बी इजरात, इसी तरह सी नासिख, डी मीर हसन। याद रखिएगा आतिश, ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल है सवाल नंबर 7, मुसहफ़ के उर्दू और फारसी के कितने दीवान तैयार हुए? ए 6, बी 7, डी 8, इसी तरह डी है 5, सी है 8। तो याद रखिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी, 8 तैयार थे, इसलिए सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 8 है, कौन मशहूर शायर मुस्तफ़ा के शागिर्द थे? ए आतिश, बी गालिब, सी मोमिन, इसी तरह डी है अनीस। तो याद रखिए बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा ए आतिश, ये बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत ही आसान और मुख्तसर सब ये सब सवाल है, ठीक है। सवाल नंबर 9 है, मुसनबी बहरुल मोहब्बत के शायर कौन थे? ए आतिश, बी मीर हसन, सी मुस्तफ़ा, डी मीर दुबैर। तो याद रखिए बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों सी बिल्कुल राइट आंसर है मुस्तफ़ा। अगला सवाल है, मुस्तफ़ा की वफ़ात कब हुई? ए 1823 ईस्वी, बी 1824, सी 1825, इसी तरह डी है 1826। बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा 1824, बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों यही था बहुत ही अहम MCQ सवाल। तो आई होप कि आपका थ्योरी के बाद MCQ क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे इसी वीडियो में सवालात जवाब। पहला सवाल है, मुस्तफ़ा का पूरा नाम क्या था? जवाब है मुस्तफ़ा का पूरा नाम गुलाम हमदानी मुस्तफ़ा था। अगला सवाल है, मुस्तफ़ा का पैदाइश कब और कहाँ हुई? जवाब है मुस्तफ़ा की पैदाइश 1748 ईस्वी में अमरोहा यूपी में हुई। अगला सवाल है, मुस्तफ़ा की ज़ेर निसाब मसनवी का उन्वान बताइए। जवाब है मुस्तफ़ा की ज़ेर निसाब मसनवी का उन्वान जज्बा इश्क़ है। क्या है? जज्बा इश्क़ है। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, मुस्तफ़ा की शायराना खुसूसियात को बयान कीजिए, जो कि ये 3 या फिर 4 नंबर का पूछा जा सकता है। जवाब है मुस्तफ़ा को शेर गोई का ज़ौक़ तालिब इल्म के ज़माने से ही था। उसी ज़माने में वो बाज़ शेर महफ़िलों में शरीक होने लगे थे, यानी कि तालिब इल्म के ज़माने में भी कहीं पर भी शेर व शायरी जब हुआ करते थे महफ़िल, तो जाकर शामिल हो जाया करते थे। मुस्तफ़ा के बारे में आम ख्याल ये है कि वो उर्दू और फ़ारसी के अलावा अरबी में भी महारत रखते थे। फ़ारसी और उर्दू के 8 दीवान इनकी यादगार हैं। शायरी में कादिर अल कलामी इनका वस्फ़ ख़ास थी। नस्र से भी दिलचस्पी रखते थे। चुनांचे फ़ारसी के शुआरा के तज़किरे के अलावा इन्होंने 2 तज़किरे उर्दू में भी लिखे थे। कितना लिखे थे उर्दू में तज़किरे? 2 लिखे थे। एक और ही बहुत ही अहम सवाल है जो कि हर सबक का पूछा जा सकता है और पूछा ही जाता है 5 नंबर का, वो है कि किसी भी सबक का मरकज़ी ख्याल लिखने को देता है, ठीक है। मरकज़ी ख्याल पेश कीजिए, इस तरह का सवाल पूछा जाता है। तो इस सबक का भी पूछा जा सकता है कि जज्बा इश्क का मरकज़ी ख्याल पेश कीजिए। तो चलिए जवाब देखते हैं। पहला पॉइंट है, ज़ेर निसाब मसनवी जज्बा इश्क गुलाम हमदानी मुसहफ़ की तसनीफ़ है। क्योंकि मसनवी तवील नज़्म के एक किस्म है जिसमें रज़मिया और बज़मिया दोनों तरह की तवील दास्तानें बयान होती है। इसमें भी इश्क मोहब्बत की दास्तान को खुसूसी अहमियत हासिल है। मसनवी जज्बा इश्क भी इस ज़ुमरे की मसनवी है, ठीक है। इस मसनवी में दिल्ली के एक रईस ख़ानदान के एक नौजवान के इश्क मोहब्बत की कहानी है। इस दास्तान इश्क का एक अजीब पहलू है कि वो नौजवान अपनी बीवी पर ही आशिक था। अच्छी बात है, अपनी बीवी पर ही आशिक होना चाहिए। महबूब के हुस्न जमाल और इसके एज़ा की खुसूसियत इसमें बयान की गई है, यानी अपनी बीवी की खूबसूरती इस नज़्म में बयान की गई है। बदकिस्मती से आगे है, बदकिस्मती से वह औरत सख्त बीमार हो जाती है। हर तरह का इलाज किया गया मगर सब ला हासिल, यानी कोई भी इलाज काम नहीं किया। इसी तरह साहिब फरामोश रहकर वो चंद दिनों के बाद राही मुल्क अदम हुई और अपने आशिक को रोने और गम फ़राक में तड़पने के लिए छोड़ गई, ठीक है। तो साथियों आई होप कि इस वीडियो से आपका ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर आप PDF चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी तरह लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ टेलीग्राम का, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको नोट्स फ्री में प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। इसी तरह मैं जो है 90+ टारगेट का VVI MCQ क्वेश्चन तैयार कर रहा हूं आप लोगों के लिए, बहुत ही जल्द आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर मिलूंगा आपसे अगली क्लास में।